अरपोरा में मौजूद बर्च बायज रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार देर रात लगी भयावह आग ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस हादसे में 25 लोग जान गंवा चुके थे, जिनमें 20 कर्मचारी, 4 सैलानी और एक परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। अब इस खबर में लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे सनसनीखेज खबर ये है कि हादसे के कुछ ही घंटों बाद क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा देश छोड़कर फरार हो गए हैं। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक दोनों ने अगली सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट ली और थाईलैंड पहुंच गए। पुलिस को शक है कि दोनों भाइयों ने हादसे के तुरंत बाद भागने की योजना पहले से बना रखी थी। जांच आयोग के शुरुआती निष्कर्षों ने साफ कर दिया है कि कैसे पैसे और प्रभाव के बल पर सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। जांच में यह भी पता चला कि नाइट क्लब बिना फायर सेफ्टी क्लियरेंस के संचालन कर रहा था। अंदर ना तो फायर अलार्म थे, न स्प्रिंकलर लगे थे और ना ही धुएं को बाहर निकालने के लिए जरूरी वेंटिलेशन मौजूद था। सुरक्षा इंतजामों की इसी लापरवाही की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद जब पुलिस क्लब मालिकों को गिरफ्तार करने निकली तो दोनों अपने घरों से गायब मिले। एफआईआर दर्ज की गई और रविवार शाम दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चला कि वो उसी सुबह इंडिगो की फ्लाइट से देश छोड़ चुके थे। यानी आग लगने वाली रात के बाद वाली सुबह ही दोनों विदेश भाग निकले थे, वो भी तब जब पूरे देश में इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। और भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर 7 दिसंबर को जारी हुआ, लेकिन वो उसी दिन सुबह 5:30 बजे दिल्ली से फुकेट के लिए उड़ान भर चुके थे। नोटिस जारी होने से पहले निकल जाने की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर रोका नहीं जा सका। शनिवार रात क्लब में इलेक्ट्रिक पटाखों के इस्तेमाल के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और छोटी सी चिंगारी कुछ ही मिनटों में भीषण आग में बदल गई। अंदर बेहद भीड़ थी, क्लब क्षमता से 2 गुना भरा हुआ था। धुआं जमा होता गया और वेंटिलेशन न होने की वजह से लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। घबराहट में कई लोग बेसमेंट की ओर भागे, जो पहले से ही ठसाठस भरा था, जिसके चलते 25 लोगों की जान चली गई। छानबीन में ये सच भी सामने आया कि नाइट क्लब को पहले अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन अपील लंबित रहने की वजह से क्लब चालू रखा गया और पूरी तरह नियम विरुद्ध तरीके से चलता रहा। क्लब की एंट्री और एग्जिट इतनी सक्रिय थी कि आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। ऊपर से क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना तंग था कि फायर ब्रिगेड को 400 मीटर दूर रुकना पड़ा, जिससे राहत कार्य में बहुत देर हो गई। जांच के मुताबिक मौतों की सबसे बड़ी वजह बता दें तो दम घुटना ही था। धुआं इतना घना था कि लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। फिलहाल जांच युद्ध स्तर पर जारी है।